बात है, फिर भी भक्त और भगवान की दूरी बनी हुई है। कई भक्त गण आते, वो बड़ी बड़ी गेहूं का चूरण लेके, जो सावन सोमवार में चालू होते 16 सोमवार, और जब पूर्णा होती है धनतेरस के आसपास, बड़ी बड़ी वो हमारे पास ले आएंगे कि एक हिस्सा गुरु को और भगवान को दिया जाए। तो हम भी बोलते भैया रख कर, तो किसी से हम धीरे से पूछ लेते हैं, भाई जो आप सालों से रख रहे हो, 4 बार रख चुका हूं, 5 बार रख चुका हूं, 6 बार रख चुका हूं, कई बार रख चुका हूं, तो हम धीरे से पूछते हैं भक्त और भगवान का क्या रिश्ता रहा फिर? बोले क्या बताएं, एक इच्छा पूरी होती है फिर दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है। उसको हमने कहा एक काम करो, अब जब तुम नया 4 साल के बाद फिर संकल्प करोगे तो कोई इच्छा मत रखना, बस भगवान को पाने की इच्छा। भक्त और भगवान की अगर दूरी मिट जाए, गुरु और शिष्य का अगर पर्दा हट जाए तो क्या बात है, अहर्निश आप व्रत के अंदर है, अहर्निश उस आनंद के अंदर है, अहर्निश उस भजन के अंदर है। तो इस भक्त और भगवान के बीच में एक विश्वास की डोर काम करे। वो हर क्षण, हर पल, हर समय वो है मेरे साथ में, वो है मेरे साथ में। लेकिन हम जीव दुख में भगवान को भूल जाते हैं और सुख में तो वैसे ही भूले रहते। दुख में कहो याद करते, याद कैसे करते? अब भगवान से विश्वास हट रहा है हमारा। सुख आए, दुख आए, कोई भी परिस्थिति आए, ईश तत्व हमारा सिद्ध होना चाहिए। जिस तरह हनुमान जी की सिद्धि है, सिद्ध होना चाहिए। कल हम लोग सुन रहे हैं बड़े प्यार के साथ, सेठ का नियम है कुछ न कुछ, कभी भागवत पढ़ते थे, कभी गीता पाठ पढ़ते थे, कभी किसी प्रकार का कोई अनुष्ठान करते थे, और उनका नियम अपना व्यापार, एक दिन गीता पाठ पढ़कर बोले चलो एक श्लोक लिख लिया और अपनी जेब के अंदर डाल। भगवान को प्रणाम किया, भगवान आपके कार्य से जा रहे हैं, भक्त को चाहिए जाए, भगवान को प्रणाम करके और बोल के जाओ हम इस काम से जा रहे हैं, और आओ भगवान को प्रणाम करो, हम इस कार्य को करके आ गए हैं। इससे क्या होगा, कभी आप देर करोगे तो कौन देखेगा? भगवान राह देखेंगे। भाई भगत जी अभी तक नहीं आया। घर वालों के साथ हम अपनी ड्यूटी, अपना धर्म, अपना कर्म, अपना नियम सब निभाते, जा रहे हैं आ रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं फोन करेंगे, वीडियो कॉल। भगवान के साथ कोई धर्म नियम ही नहीं है। ये हम आपसे नहीं कह रहे कि आप घर वालों को छोड़ के केवल भगवान से निभाओ। जिस प्रकार हम लोग अपने पारिवारिक सदस्यों से हर चीज में उनको साथ रखे हैं, जा रहे हैं फोन करना, वीडियो कॉलिंग करना, ट्रेन में कैसे हो, खाया कि नहीं खाया, जा रहे हैं आ रहे हैं, चाबी यहाँ है, ये है, पढ़ो, सब भगवान ने हमारा क्या बिगाड़ा है? कभी सोचोगे तो उसने दिया ही दिया है हमको, दुनिया ने लिया ही लिया है और भगवान ने दिया ही दिया। देने वाले को हम लोग बहुत दूर कर देते हैं, और जिससे जो हमसे लेते रहते हैं वो बड़े प्यारे लगते हैं, उनसे एक मोह रहता है, ये हमारे हैं, सब हमारे हैं, तो भगवान भी हमारा। सेठ का नियम अपना भगवान को प्रणाम किया, और गीता का श्लोक, उनकी आदत थी तुलसी दल रखते थे, कभी बेलपत्र रखते थे, कभी गणेश जी पर चढ़ा हुआ दुर्वा रखते थे, कभी कोई भी एक अच्छा सा गीता या भागवत का श्लोक रखा, गीता का श्लोक रखा और गए अपने। कुछ लोगों ने उनको देखा पैसे वाला है, उनका अपहरण कर लिया।
जंगल में जाके एक जगह बिठा दिया। सेठ अब बैठा, क्या करूं, कैसे करूं, विश्वास है उसके अंदर, क्या होगा। जिस ईश्वर ने जन्म दिया है, पाला पोसा है, हमें हंसाया है, दिया है, रुलाया है, हर समय वो अब भी मेरे साथ में है, और बस बैठ गया आराम के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बाहर की सुख सुविधा कुछ नहीं है, लेकिन अंतर का भगवत सुख उसके पास। कहा सुखों के अंदर रहने वाला सेठ जमीन पर बैठा है, कंकड़ पत्थर पर, चारों तरफ उसकी निगरानी रखे हैं। बाहर से कुछ नहीं है, पर अंदर से बहुत कुछ है। जीवन भर हम लोग जो कमाते हैं वो दुख के समय बाहर है। श्री वृंदावन धाम बिहारी जी के एक भक्त बड़े प्यार के साथ, कुछ सालों पहले की ही सत्य घटना है। भगवान के सुंदर भक्त अपना उन्होंने सेवा लेकर के रखी थी। बिहारी जी के सुंदर भंडार गृह में रोज कुछ न कुछ वो सेवा करते थे। बनाने का काम, बिहारी जी के यहाँ जो भोग प्रसाद जाते थे, परोसने, कुछ न कुछ सेवा उसका नियम था उस ग्रह से। कई वर्ष हो गए नियम करते। एक दिन बेटी की सगाई हो गई, खुश हुआ बहुत, शादी का समय आया, बहुत खुश हुआ। घरवाली ने कहा, देखो जी 2-4 दिन अब बिहारी जी के मंदिर में मत जाओ भैया, घर में लड़की की शादी है। बोले हाँ, शादी वाले दिन देखेंगे, बाकी तो हम रोज नियम में। शादी का दिन आया और गठबंधन का जो एक समय होता है, जब हाथ के ऊपर हाथ गठबंधन होता है स्त्री और पुरुष का, पति पत्नी का, उस समय फिर कन्यादान करते हैं। घरवाली ने कहा, भाई देखो जी शाम का समय है। बोले हाँ। उस गृहस्थ भक्त को लगा ये समय तो हमारी सेवा का है। क्या करूं, किस तरह करूं, हे भगवान, कई वर्ष का मेरा नियम, लेकिन आज क्या बात हो गई, ये धर्म संकट, अगर नियम मेरा, ये धर्म अगर खत्म होगा क्या करूं। उथल पुथल हलचल मन के अंदर हो गई, क्योंकि अगर नियम हमारा पक्का है, निष्ठा अगर हमारी दृढ़ है, तो फिर धर्म संकट आ जाएगा जीवन। संसार ये तो चलो भाई, भगवान मना करता है क्या, संसार के काम करो। अगर थोड़ा बहुत हमारे अंदर सोने में अगर फेट मिला हुआ है तो चलो कोई बात नहीं, भगवान को 2-4 दिन के बाद देख लेंगे। लगा लो पर्दा और रख दो पानी, चल भैया घर में शादी है हमारे। लेकिन जो पूर्णतया उस नियम निष्ठा के अंदर है, उनके सामने कभी कभी बड़ा धर्म संकट आ जाता है। कन्यादान भी जरूरी है और उधर बिहारी भी जरूरी। क्या करूं, सोचता रहा, भगवान के सामने प्रार्थना करता रहा, करूं तो क्या करूं, आखिर क्या करूं। उसने कहा चलो एक काम करते, बिहारी तो जगत पिता है,
हम अपना नियम पहले पूरा करेंगे, भगवान का नियम, फिर जो होगा कन्यादान देखा जाएगा बाद में सब। विवेक के तराजू ने ये निर्णय दिया उसको, पहले भगवान फिर संसार। आया बिहारी के मंदिर में प्रणाम किया, भगवान से कहा घर में लड़की की शादी है, देखो लाज रखना। उसका जो नियम सेवा किया सब किया उसने, और बड़ा मन के अंदर 9:30 बज गई, 10 बज गई, गठबंधन फेरे सब हो गया। सोचा भाई घरवाली तो बड़ा बिगड़ेगी आज, लड़की भी बिगड़ेगी, घरवाली तो बड़ा बिगड़ेगी। आया अपना घर पर, विदाई हो चुकी थी, घर पर आया बड़ा डर के मारे। घरवाली ने कहा क्या बात है, शादी में बड़ा मजा आया। उसके मन ही मन उसने सोचा शायद घरवाली ताना तो नहीं लगा रही कि तुम नहीं थे तो भाई शादी बहुत अच्छी हो गई। डर के मारे कुछ कह भी नहीं सकता है। फिर घरवाली ने कहा क्या बात है, भगवान की इतनी कृपा रही, कितनी अच्छी तरह से हमारे यहाँ शादी हो गई, फिर भी बेचारा डर के मारे कुछ ना हो। बेटे ने भी कहा बड़ा मजा आया, बहू ने कहा, दामाद ने कहा, बेटी ने कहा, सब ने कहा क्या तो शादी थी। डर के मारे वो चुप रह गया, भाई मुझे कुछ नहीं कहना है, अच्छा माहौल है बना रहे दो, हम क्यों काहे को कहें, कुछ नहीं, चलो माहौल अच्छा रहा। एक सप्ताह भी था, फोटो वाला फोटो ले आया, फोटोग्राफर फोटो ले आया। तो भैया एक होता है ना भाई, फोटो दे के चलो हम कैसे लग रहे हैं सब, क्योंकि जब घर में शादी होती तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम लोग अपने को बनाते, कपड़े भी बढ़िया से, वो ड्रेस बताना जो आज तक, फिर टेलर से भी कहेंगे वैसी बना के देना जो आज तक इतनी फेमस ना हो, हमारी हो केवल वो। फिर मेकअप भी बढ़िया, हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हो, रुकिया भी करो, ऐसा कुछ नहीं। भगवान इन चीजों से बंधा हुआ नहीं है, मन हमारा बंधा रहता है। मन को हटा दो, सब खाओ पियो आराम से। तो सब बैठे, भैया चलो, फोटोग्राफर फोटो ले आया, सब बैठे, पति पत्नी बहू बेटा सब, बेटी सब आए, देखा, खोला, उसने देखा ये क्या, हम बैठे हुए हैं वहां पर। तो घरवाली ने धीरे से कहा देखो जी कितने अच्छे लग रहे हो तुम, वैसे कैसे लगते हो बूढ़े, देखो कितने अच्छे लग रहे हो। अरे देखा इसने, बोले ये ड्रेस, बोले तुम वैसे कैसे कपड़े पहनते हो, आप देखो कितने अच्छे लग रहे हैं कपड़े, क्या बात है। उसने ध्यान से देखा पर मैं तो था ही नहीं। सबने खूब प्रशंसा की, हर फोटो देखकर पापा क्या तो आप लग रहे थे, अरे क्या तो आप लग रहे थे, वो बेचारा अंदर ही अंदर क्या हम लग रहे थे। सब हो गया, धीरे से घरवाली को कहा एक बात बताऊं, बोले हाँ, तुम भाग्यशाली हो। खूब रोया उस बिहारी की कृपा को याद करके, अपना प्रेम से गदगद होकर के कहा तुम भाग्यवान हो, तुमने उनका दर्शन किया। घरवाली से कहा उसके हाथ पर तुम्हारा हाथ होगा, कन्यादान इस तरह किया जाता है। वहां में था ही नहीं, ये बिहारी जी मेरा रूप बना करके है। सब घर वाले, सब लोग आश्चर्य, बोले सच में हम नहीं थे उस दिन, हम अपने नियम अनुसार, और देर भी उस दिन ज्यादा हो गई तो आ नहीं सके। ये सब जो उसके द्वार का सेवक है, जिसको उस पर विश्वास है, जिसको उस पर भरोसा है, भगवान उसकी गाड़ी कभी गर्त के अंदर नहीं जाने देगा, उसकी गाड़ी चलेगी और मंजिल तक अवश्य पहुंचाएगा। केवल हमारा विश्वास है, हमारी भक्ति, हमारा एक दृढ़ता उसको सदैव बनाए रखे। नियम के साथ साथ जो कुछ भी ये हमारे सब सुंदर सुंदर हिंदू धर्म के ये पाठ हैं, अनुष्ठान है, सत्कर्म है, जो आप करते हैं उनको बस विश्वास के साथ,
फिर देखिए कहां से कहां हमारा एक आत्मविश्वास जागरूक होगा, एक हमारा धर्म व्यापक होगा, प्रभु की कृपा होगी। सेठ बैठा हुआ है, क्या होगा? अधिक से अधिक ये जन्म, ये मरण क्या होगा? कुछ नहीं होगा। बिहारी जी हमारे साथ में बैठे और आंख बंद करके आसपास के लोग जो उनको ले आए हैं अगुआ करके, ये सेठ ऐसा है, तो आराम से बैठ गए। धीरे 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 रात हो गई, दूसरा दिन आया, सेठ आराम से बैठा है। क्या होगा? क्या होगा? घर वाले ढूंढेंगे और क्या होगा? मरना होगा, मार देंगे। वो अपने आराम के साथ बैठा। किस तरह से भगवान ने, कल भी आपने सुना, भक्त की नाव डगमगाती जरूर है, भक्त की नाव भगवान हिलाता जरूर है, लेकिन पार लगा देता है। किस तरह से भगवान ने उनकी सुंदर, हमारी अपनी कमाई क्या है? ये हरि नाम की कमाई हमारे अगर साथी बन करके रहे तो फिर किस तरह से ईश कृपा होगी। फिर कल की कथा में इस सुंदर प्रसंग को हम लोग सुनेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल।